बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में एक तरफ अगर अमन के मुज़ाकरात जारी है, अमन के हवाले से मुज़ाकरात जारी है, तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में अमन की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट की जो डेलीगेशन है उनके दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो आइंदा चंद दिनों में दोबारा शुरू हो जाएगा और वो 3 हफ्ते का जो ब्रेक था वो ख़त्म होने वाला है। आज के प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक साइड पे अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से बैन अल-अफ़गानी मुज़ाकरात जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में तशद्दुद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया था, तो अफ़गानिस्तान की तौक़ुआत यही थी कि शायद पाकिस्तान कुछ अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा तालिबान पे ताकि वो तशद्दुद में कमी लाए। काबुल में रोज़ाना की बुनियाद पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 धमाके होते हैं और गुज़िश्ता 4-5 दिनों में वहाँ पे तकरीबन 23-24 जो है बेगुनाह लोग शहीद हो चुके, जिसमें हुकूमती अहलकार भी शामिल है। अभी ये जो सूरत हाल है ये बड़ी तशवीशनाक है कि अमन के मुज़ाकरात के साथ साथ जो ही अमन की तरफ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और अफ़गान का एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो अफ़गानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा क्यों हो रहा है? वहाँ पे न सिर्फ बम धमाके, सुसाइड अटैक, बल्कि ज़्यादातर वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी चंद दिन पहले 10 चाइनीज़ इंजीनियर्स और कुछ प्रोजेक्ट्स जो अहलकार थे उनको अगवा किया गया है और इल्ज़ाम हक्कानी नेटवर्क पे लगाया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है, और जो पाकिस्तान ने हमेशा इस मौजू की तरफ इशारा किया है कि अफ़गानिस्तान में जो अमन मुज़ाकरात जारी है या अमन का प्रोसेस जारी है, इसी हवाले से हमें स्पॉइलर से जो है बिल्कुल खबरदार रहना चाहिए, जो कि इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अंदरूनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने भी किया था कि स्पॉइलर्स मुल्क के अंदर भी है और मुल्क के बाहर भी है। अभी ये चाइनीज़ के हवाले से जो बात आ रही है वो यही है कि चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान जो लद्दाख पे लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा हजीमत उठानी पड़ी उनकी फोर्सेस को। अभी कुछ रिपोर्ट्स ये है कि हिंदुस्तान अभी वो लड़ाई, चाइना के खिलाफ जो लड़ाई है वो अफ़गानिस्तान शिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही जो रिपोर्ट जो पाकिस्तान ने डोजियर तैयार किया था कि किस तरह हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात कर रहे हैं, बम धमाके या जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। टीटीपी को इकट्ठा करने के हवाले से, बलोच इंसर्जेंट्स को जो है उनको फाइनेंसिंग के हवाले से ये बातें पहले थी। अभी ये नया डायमेंशन जो है इस पर हमें गौर करना पड़ेगा कि वाकई हिंदुस्तान अभी अफ़गानिस्तान की सरजमीन ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट वर्कर है, हक्कानी नेटवर्क इज पार्ट ऑफ द तालिबान, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो अभी सीनियर रहनुमा है तालिबान की जो तहरीक इमारत इस्लामी का। तो ये कैसे हो सकता है कि चीन के इंजीनियर्स वो खुद क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई उस पर ये नहीं उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये हक्कानी नेटवर्क ने किया है। तो एनालिस्ट यही कहते हैं कि हिंदुस्तान अब चाइनीज़ के खिलाफ जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेगा, वहाँ भी चाइनीज़ इंटरेस्ट को जो है नुकसान पहुँचाएगा, चाइनीज़ नेशनल को नुकसान पहुँचाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अमरुल्लाह सालेह साहब ने कहा है कि अंदरूनी भी है और बैरूनी भी है, पाकिस्तान भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि स्पॉयलर्स अंदरूनी भी है, बैरूनी भी है, अंदरूनी ज़्यादा है, बैरूनी कम है, बैरूनी ज़्यादा है, अंदरूनी कम है, ये और डिस्कशन है। तो इसी हवाले से जो भी नेगोशिएटर्स है वो भी, और जो इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं उनको इसकी तरफ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए।